शाम का समय है और सूरज आसमान को अलविदा कह रहा है और धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है। पक्षियां अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। समुद्र के किनारे खामोशी छाई हुई है। इस खामोशी को तोड़ती है समुद्र में आई एक बड़ी लहर जो बहुत सारा पानी लेकर आई है। किनारे से थोड़ी दूर एक पेड़ पर रहती एक छोटी सी चिड़िया। मीनू अपने काम में मग्न थी, लेकिन लहर की आवाज सुनकर मीनू चौंक जाती है। लगता है कोई बहुत बड़ी लहर आई है। मीनू एक सीधी सादी और साफ दिल की चिड़िया थी। जंगल में इधर उधर उड़ती रहती, दाना चुगती, और यदि कोई पक्षी या जानवर किसी परेशानी में दिखाई देता तो उसकी मदद करने तुरंत चली जाती। कवि बहन, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? आपको कुछ परेशानी है क्या? सीमा कौवी ने कहा। क्या बताऊं मीनू बहन, सर्दियां आने वाली हैं और मैंने सर्दियों के लिए कुछ अनाज बचा के रखा था जो अब वह मिल नहीं रहा है, और इकट्ठा करने जाऊं तो अभी समय नहीं बचा है। सीमा की बात सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगा और मदद करने का वादा किया। जिस पेड़ पर मीनू रहती थी उसी पेड़ पर एक गिलहरी सोना भी रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सोना छुपे हुए बीज और अनाज ढूंढने में माहिर थी। मीनू सोना के पास आती है और सोना से कहती है, सोना बहन, आपसे एक काम है। हमारी पड़ोसन सीमा कौवी का अनाज खो गया है। क्या तुम अनाज ढूंढने में मदद करोगी? हाँ हाँ मीनू, क्यों नहीं। वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं और अगर जल्दी से सीमा का अनाज नहीं ढूंढा तो उसको बड़ी समस्या हो जाएगी। चलो मीनू, मिलकर ढूंढते हैं। और थोड़ी ही देर में दोनों सीमा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। सोना थोड़ी देर तक उस जगह का मुआयना करती है और कुछ ही समय में सीमा का अनाज ढूंढ लेती है। अपना अनाज देखकर सीमा की जान में जान आती है। मीनू, सोना, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सर्दियां अब आराम से कट जाएंगी। तुम दोनों को मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। सोना और मीनू दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सर्दियां आ जाती हैं। सोना अपने घर को गर्म रखने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जाती है। जब वह लकड़ियों की तलाश कर रही होती है तभी सोना की नजर एक खास चीज पर पड़ती है। एक लाल रंग की चीज जो सूरज की किरणों से बहुत तेज चमक रही है। सोना उसके पास जाती है और देखती है। जैसे ही सोना उसके पास पहुंचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोना देखती है वहां पर एक छोटी लाल चिड़िया जख्मी हालत में लेटी हुई है। सोना उससे पूछती है, चिड़िया बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? चिड़िया उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन वह ठीक से बोल नहीं पाती है। तो सोना चिड़िया से कहती है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो मेरे घर। यहाँ सर्दी में तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। आओ मेरे साथ चलो। दोनों मिलकर सोना के घर आ जाते हैं। सोना चिड़िया को आराम करने के लिए कहती है और उसके पास गर्माहट के लिए थोड़ी आग भी जला देती है और जाकर मीनू को भी बुलाकर ले आती है। सोना उससे पूछती है, चिड़िया बहन, तुम कौन हो? कहाँ से आई हूँ और तुम्हारी ये हालत किसने की है? मेरा नाम साइना है और यहाँ से पूर्व की ओर एक जंगल है। मैं वहीं से आई हूँ और वहाँ पर एक। इतना बोलकर साइना चुप हो जाती है। तो मीनू उससे कहती है, साइना बहन, डरो नहीं। यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने वाला कोई नहीं है। तुम हम दोनों पर भरोसा कर सकती हो। साइना पहले थोड़ा झिझकती है और फिर हिम्मत जुटाकर उनको सारी कहानी बताने लगती है। वह कहती है, यहाँ से पूर्व में एक जंगल है, एक विशाल और हरा भरा जंगल। वहाँ पर एक चिड़ियाओं का साम्राज्य है और मैं भी उसी साम्राज्य का हिस्सा हूँ। वहाँ पर हमारी महारानी मधुमती राज करती है। वो बहुत ही दयालु और शांति प्रिय महारानी है। अपने साम्राज्य का और वहाँ की प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। हमारे राजमहल में एक जादुई पंख है
और उस पंख में इतनी ताकत है कि जिसके पास भी वह पंख होगा वह पूरे जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बन जाएगा और हमारे जंगल पर राज करेगा। हमारे जंगल में एक खतरनाक जानवर है जिसका नाम तूफान है। वह एक तेंदुआ है और उसकी नजर उस पंख पर है और वह उसे चुराकर हमारे जंगल पर कब्जा करके जंगल पर राज करना चाहता है। दोस्तों, अगर हमें जंगल पर राज करना है तो हमें वो जादुई पंख चाहिए। बिना उस पंख के हम इस जंगल पर राज नहीं कर सकते हैं। क्या तुम सब तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? हाँ तूफान, हम सब तैयार हैं। अब ये जंगल हमारा होगा। कल रात तूफान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। महारानी, वो पंख हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। कभी नहीं, वो पंख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और हमारी महारानी को मार दिया। महारानी जी ने मरने से पहले मुझे उस पंख की हिफाजत करने के लिए कहा और उस पंख को वहाँ से दूर ले जाने के लिए मुझे सौंप दिया। साइना, तुम इस पंख को लेकर दूर चली जाओ और अपनी जान बचाओ। जब तक यह पंख यहाँ रहेगा तब तक तूफान यहाँ बार बार हमला करता रहेगा और यहाँ के जानवरों को बचाने के लिए इस पंख को यहाँ से दूर ले जाना लगा। अब तुम जल्दी से जाओ और इस पंख को दूर ले जाओ। उसी हमले में मैं जख्मी हो गई, लेकिन उस पंख की रक्षा करने के लिए मैं सारी रात उड़ती रही और इस जंगल में आ गई। सुबह तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी और तुम मुझे यहाँ अपने साथ ले आई। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था तुम्हारी जान बचाना। साइना बहन, ये तो बताओ, वह जादुई पंख तो ठीक है ना, जिसके लिए तुमने अपनी जान को जोखिम में डाला? हाँ बहन, वह पंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पंख के साथ एक राज जुड़ा हुआ है। मीनू साइना से कहती है। उस पंख के साथ कैसा राज जुड़ा हुआ है? बहन, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? उस पंख में कोई जादुई शक्ति नहीं है। वह पंख हमारे पूर्वजों की मेहनत और त्याग की निशानी है। जिस मेहनत और त्याग से हमारे पूर्वजों ने जंगल को बसाया था, यह उसकी निशानी है। वह पंख हमारी सबसे पहली महारानी का है। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने मिलकर हमारे जंगल को बसाया था। उनके मरने के बाद उनके इस पंख को राजमहल में रखा गया और न जाने कैसे पूरे जंगल में यह अफवाह फैल गई कि यह पंख एक जादुई पंख है। और तभी से तूफान इस पंख के पीछे पड़ा है। हमने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश भी करी कि ये पंख जादुई नहीं है, सामान्य पंख है, लेकिन उसने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए इस पंख को जंगल से दूर ले जाना आवश्यक हो गया और उसको दूर भेजने के लिए हमारी महारानी ने अपनी जान भी दे दी, जिससे कि जंगल के बाकी जानवर सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे डर है कि तूफान इस पंख का पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। मुझे जाना होगा, मैं तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। मीनू साइना से कहती है। बहन, तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगी। जरा देखो खुद को, ऐसी हालत में तुम कैसे जा सकती हो? हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। हम दोनों तुम्हें उनके पास लेकर चलते हैं। वह कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। कुछ समय तक आराम करने के बाद तीनों महाराज जयेंद्र के पास जाते हैं। महाराज जयेंद्र एक दयालु और साहसी शेर हैं और अपने जंगल, उसमें रहने वाले जानवरों का बहुत ही ख्याल रखते हैं और जंगल के सभी जानवर भी अपने महाराज से उतना ही प्रेम करते हैं। तीनों महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, ये साइना है, हमारे पड़ोस वाले जंगल से आई है। ये और इसका जंगल बहुत बड़े संकट में है। महाराज, आप इसकी मदद करें, ये बहुत परेशान है। साइना, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हम अभी उसका समाधान कर देंगे। महाराज, एक तूफान नाम के तेंदुए ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है और उसने हमारी महारानी मधुमती को भी जान से मार दिया है। वो तेंदुआ हमारे जादुई पंख के पीछे पड़ा हुआ है और मुझे डर है कि वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचेगा। कौन? वो तूफान? वो तेंदुआ?
उसकी इतनी हिम्मत, उसने महारानी मधुमती को जान से मार दिया, वो भी एक पंख के लिए जिसमें जादू जैसा कुछ नहीं। महारानी मधुमती मेरी बहुत अच्छी मित्र थी। तूफान को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब वो नहीं बचेगा। चलो हमारे साथ। महाराजा जयेंद्र अपने खास आदमियों को लेकर साइना के जंगल की तरफ जाने लगते हैं और वह देखते हैं कि सामने से तूफान और उसके साथी दौड़े आ रहे हैं। अरे जरा देखो तो कौन आया है। महाराजा जयेंद्र आए हैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। वे छोटी लाल चिड़िया उसको हमारे हवाले कर दो और अपने जंगल में वापस लौट जाओ। उस चिड़िया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। साइना और उसका जंगल अब हमारे जंगल का हिस्सा है। यहाँ से लौट जाओ और उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दो। आज नहीं महाराज, आज या तो हम रहेंगे या आप। आज फैसला हो ही जाएगा। साथियों, हमला करो। इतना कहकर तूफान और उसके साथी महाराज के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन महाराज जयेंद्र ने तूफान और उसके साथियों को मार मार कर वहां से भगा दिया। तूफान, जाओ, भाग जाओ यहाँ से और कहीं दूर चले जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना, वरना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और तूफान वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। तूफान के जाने के बाद साइना महाराज जयेंद्र को धन्यवाद देती है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत मदद की। आपकी मदद के बिना हम उस तूफान को कभी नहीं रोक सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब तुम निश्चिंत होकर रहो और कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। महाराज जयेंद्र साइना के साथ उसके राजमहल जाते हैं और जादुई पंख को फिर से उसकी जगह पर रख देते हैं और महाराज जयेंद्र साइना को उसके जंगल की नई महारानी बना देते हैं। साइना, हमेशा याद रखना, एक अच्छा राजा या रानी हमेशा अपनी प्रजा की खुशी और उसकी रक्षा को सबसे ऊपर रखती है। तुम भी एक अच्छी रानी बनना, बिल्कुल महारानी मधुमती की तरह। और साइना भी अपने जंगल को प्यार और मेहनत से संभालने लगती है और साइना की दोनों नई दोस्त मीनू और सोना भी उसी के साथ रहने लगती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर करें।